कोरोना संकट में आखिर धर्म संकट क्यों। नमस्कार, मैं हूं मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। इस समय कोरोना संकट में मजहबी बातें क्यों हो रही है, ये सोचना चिंता का विषय है। मुंबई के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या सैकड़ों लोगों द्वारा कर दी गई। वायरल वीडियो में जो देखने को मिला, पुलिस कर्मियों ने सैकड़ों की तादाद में मौजूद वहां पे लोगों के हवाले उन साधुओं को कर दिया, जिन्होंने उनकी पीट पीट कर हत्या कर डाली। इसी संदर्भ के चलते जूना अखाड़ा के कुछ साधु संतों ने कठुआ में दीपक जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। हम आपको ये बता दें कि कठुआ में श्रद्धांजलि देने के बाद साधु संतों ने हिंदुस्तान समाचार से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के खत्म होते ही हम महाराष्ट्र के पालघर में कूच कर देंगे, जिसे रोकना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आप ताज़ा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दीपक जलाकर उन्होंने उन साधु संतों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। गिरी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का सदस्य हूँ और ये जो मॉब लिंचिंग हुई है पालघर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, जो संतों पे आक्रमण हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है हमारे संत समाज के लिए। अगर किसी को अपने घर परिवार का गुस्सा है तो अभी वो संत के ऊपर जाके गुस्सा उतारता है। आखिर संत ही क्यों, ये बात सरकार से पूछनी चाहिए। वहाँ जो पुलिस वाला भी खड़ा था, उस पुलिस वाले ने संत को बचाने की बजाय अपना बचाव और उनका बचाव किया जो आक्रमणकारी थे। भी किसी के घर में कोई समस्या आती है तो लोग डॉक्टर से पहले संत के पास जाते हैं, परंतु जब अपना गुस्सा उतारना है तो गुस्सा उतारने के लिए भी संत ही क्यों। वो संत किसी का धार्मिक समागम से लौट रहे थे और लौटते वक्त भीड़ ने आपसी रंजिश के चलते आपसी गुस्सा उन संतों पे उतार दिया। ये बहुत गलत बात है, हमारे संत समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। हम लोग शोकाकुल होकर आज ये बयान देते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन की समाप्ति श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उसके तुरंत बाद ही हम सब संत समाज वाले वहाँ पर पालघर मुंबई महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। तब हमें वहाँ पे जो भी व्यक्ति पाया जाएगा दोषी, हम उसको कतई नहीं बख्शने वाले। जय माता दी। ये महाराष्ट्र पालघर में जो दुर्घटना हुई है उसके लिए संतों के लिए रोशनी पूरे हिंदुस्तान के लिए जलाई है, सदा जगमग रहे। और सरकार वहाँ के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया तो लॉकडाउन खुलते कोई रोक नहीं पाएगा। संत समाज जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, ये सब वहाँ पर हम प्रवेश करेंगे। उसके बाद उतनी टाइम किसी का नहीं सुना जाएगा। सरकार को चेतावनी पहला नंबर है कि इसकी इंसाफ मिले, और नहीं तो 3 तारीख को बाद में टाइम निकल जाएगा आपका। धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ हमारे संत समाज पूरे संसार को ये रोशनी रहे, उनकी आत्मा को सुख शांति परवरिश, भगवान का आशीर्वाद, उनके गुरु जी का आशीर्वाद, सब हमारे भारतवर्ष का आशीर्वाद लगे, वो सदा अमर रहे। राम राम। साधु संत महात्मा सारे गुरु मूर्तियों को बारंबार ओम नमो नारायण। ऐसी धरती पे विश्वास नहीं हो रहा है, इतना बड़ा साधु संतों के साथ, और वो भी वहां की जनता ने साधु संत महात्माओं को मार मार के उनको बिल्कुल पीट पीट के मार ही दिया। इन लोगों को इस तरह का ऐसा कर्म करने का जो अपराध हो इन्होंने किया, उसका दंड जो भी हो, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं
कि इस तरह से आग्रह करते हैं कि इनको जो भी इसका उचित दंड है वो इनको दंड जरूर मिलना चाहिए और पूरे गांव को मिलना चाहिए। कोई भी नहीं छुड़ा रहा था, कोई भी नहीं छुड़ा रहा था, वहां पर ऐसा देखने को मिला। इसका मतलब ये राक्षस हैं, इनको दंडनीय, इन्होंने ऐसा कार्य किया है, इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। वहां बहुत बड़ा कुकृत्य किया गया है, पूरे भारतवर्ष को ना भोगना पड़ जाए। बाकी जितने भी महाराष्ट्र की सरकार है उससे भी हम आग्रह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें और उन सभी गांव वासियों को, सभी को जेल में डालें। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, नमस्कार करके कि आपसे आग्रह करके आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी उचित निर्णय लें। अगर आप लोग आला कमान, हमारे देश के राजा और हमारे प्रांतों के जो मुख्यमंत्री हैं, ये अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो तब साधु संत महात्मा कोई निर्णय लेंगे। अगर आप लोग ले लेते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय। वंदे मातरम। जय भारत। ये धरती है साधु संतों की, ऋषियों, मुनियों और महंतों की। यूपी के बुलंदशहर में भी 2 साधुओं की मंदिर में सोते हुए निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर इस कोरोना संकट में धर्म पर संकट क्यों छाया है? क्यों मजहबी बातें इस कोरोना संकट में की जा रही हैं? आखिर इस साजिश के पीछे कौन है? महाराष्ट्र सरकार जो हिंदुत्व की बातें करती है वो भी इसकी जांच के लिए अभी तक असफल रही। जूना अखाड़ा के साधु संतों ने आक्रोश पूर्वक कहा है कि लॉकडाउन के खत्म होते ही मुंबई के पालघर में साधु संत समाज कूच करेगा, जिसे रोक पाना सरकार के लिए फिर चुनौती बन जाएगा। इस समय मजहबी बातों का जिक्र एक चिंता का विषय है जो पूरे हिंदुस्तान में इस समय चल रहा है। कौन लोग इस साजिश के पीछे हैं, इसे देखना सरकार का काम है। साधु संत वो समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं, लेकिन इस समय के राजा और महाराजा सरकारें हैं, तो सरकारें इस पर चुप्पी क्यों बैठी हैं? ये सवालिया निशान हिंदुस्तान समाचार कठुआ से उन राजा महाराजाओं के लिए लगा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये देखना है कि साधु संत समाज जो है 3 मई के बाद अगर महाराष्ट्र की ओर कूच करेगा तो उसे किस तरह से सरकार रोकती है। हिंदुस्तान समाचार के लिए सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा।